Moog live. Loja. Wanneer is kist maar nee. Berg is het. Karşılar. Kavuna. Kotas. Nasıl ya? Kotas. Koda. Bak ya kota. Koda. Evet, ama sağ. Ama sağ. Var signal. Doğru, var. Doğru. Signal just come. Karak mı koça çapalı var. Var. Daha çiyor bazı zeymsit. Kara çalayım. Hokun tavaz mı kaya? Tahya. Subhanallah. Thank you. अस्सलामुअलैकुम। हम आप तमाम क्रिकेट के प्रेमियों का बहुत बहुत वेलकम और ढेर सारा खुश आमदीद करते हैं फेसबुक पेज कुंग पू स्पोर्ट्स कलोरी पर। मैं हूं आपका मेज़बान उमर अशरफ, बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं। इस वक्त यहां रतनीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम से आज एक अहम और दिलचस्प फाइनल मुकाबला शुरू हो चला है। वन विलेज T20 क्रिकेट टूर्नामेंट रतनीपुरा एडिशन 7th का ये हाई वोल्टेज गेम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स का, शफकत भट्ट एंड उमर डार का, जो कि दोनों मिलकर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इस खेल के मैदान पर बड़े टाइम से। और ये 7th एडिशन का फाइनल, एक तरफ BR रॉयल्स खानियार जिसके कैप्टन ने टॉस हारा और टॉस जीतकर MCC के कैप्टन आकिब हुसैन ने फैसला किया बैटिंग करने का। क्रीज पर आदिल रशीद और अदनान रशीद आए हैं। ये दोनों ही ओपनर्स का जहां तक सवाल है MCC के लिए क्रीज पर अभी बने हुए हैं। अदनान रशीद ने खाता खोला चौके से, वो अफ्तमाक हो गए और टीम MCC का भी खाता खुला है। 4 रन हो गया है स्कोर पहले ओवर की 5 गेंदों के बाद। वो तेज धूप है मैदान के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं। मैंने वेडनेसडे को ही आपको बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह ताला के करम से अब मैं ठीक हूँ, लेकिन 100% अभी भी फिट नहीं हूँ। शफकत और उमर डार को मैंने वादा किया था मैं यहाँ पे आऊँगा, तो मैंने सोचा वादा पूरा करना चाहिए हमेशा की तरह, जैसे कि हम इससे पहले भी करके आए हैं। तो इसीलिए कमेंट्री में थोड़ा सा आप वो एग्रेशन आपको आज उतना देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि तबीयत जब ख़राब होती है बंदे की, इंसान की, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। आई होप आप समझ जाएंगे, आप सब्र से काम ले लेंगे। अगर मैं ग्राउंड की बात करूं, ये ग्राउंड काफ़ी ज़बरदस्त आज नज़र आ रहा है। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो जिस एंड से अभी बॉलिंग हो रही है ना, ये एंड ना बैटिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन यहाँ की मैनेजमेंट को, खासकर शफकत और उसके अलावा उमर डार साहब को लगा कि
इस एंड से अब बॉलिंग ही होगी, क्योंकि सामने वाले एंड से बैटिंग होगी, क्योंकि वो विकेट थोड़ा सा वहाँ पे उसमें ख़राबी थी। हालांकि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली रोलर है नहीं इनके पास, तो फिर इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। सामने ही इन्होंने फिर सामने वाला एंड अब ठीक कर दिया है बैटिंग के लिए। बिहार रॉयल्स टॉस हार कर पहले बॉलिंग कर रही है और पहला ओवर मुकम्मल हो गया, पर के दूसरे ओवर में ना साहिल को बुलाया गया है। खड़े खड़े ही गेंद को आदिल रशीद ने किया चलता गेंद की गैप में और सीधे निकल गई डीप कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं ना, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार आप मुझे कमेंट में लिखिए अब तक मेरी वॉइस और वीडियो किस तरीके की पहुंच रही है। बट एवरीथिंग इज़ फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर सलमानी ने मुझे ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम आमिर साहब, पहले व्यूअर जिन्होंने इस ब्रॉडकास्ट में ज्वाइन किया है। अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत सारे दोस्तों का, बहुत सारे चाहने वालों का जो मैसेज आया था मेरे व्हाट्सएप पे, उनको मैं रिप्लाई नहीं कर सका, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। मैंने पहले दिन भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, 71,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स कंप्लीट करने के बाद भी कि ये पेज आपका ही है, आपने ही बनाया है, इसे आपके ही लिए है। लेकिन जब तबीयत हेल्थ इशू आ जाता है आपके लिए, तो फिर आपको समझना चाहिए। हालांकि बहुत सारे दोस्त मुझे, जो मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला था, उस पर बहुत सारे मैसेज आए थे कि उमर भाई किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, बेस्ट विशेस मुझे मिले थे, तो उन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों को मेरी फ़िक्र थी, आप लोगों ने मेरे लिए उतना सोचा, उसके लिए थैंक यू। अल्लाह ताला आपकी भी हिफाजत करे और आगे भी आप दुआ कीजिएगा हमारे लिए। वो एक पुरानी कहावत है, जान है तो जहान है, इसलिए मैं 2 दिन अवेलेबल था ही नहीं, और शायद मंडे के बाद मैं फिर से 1-2 दिन ब्रेक ले लूँगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा तबीयत मेरी उतनी ठीक नहीं है। लेकिन वादा मैंने किया था आज यहाँ पे आने के लिए उमर डार साहब को, बदशफ़क़त साहब को, और कल भी एक वादा मैंने किया है दिल्ली जाने का, तो वो भी मुझे कॉल कर रहे थे। आज भी 2-3 कॉल्स आए थे मुझे वहाँ से, तो मैंने कहा आप मुतमईन रहिएगा, दुआ करिएगा, मुझ में एनर्जी आए, मुझ में बूस्ट आ जाए, और हिम्मत ही है ये जो मुझे आज यहाँ पे लेकर के आया। हालांकि मैंने कल रात को ये सोचा था कि मैं उमर साहब या शफ़क़त को कॉल करके कहूँ कि मैं नहीं आ रहा हूँ, तो मैंने सोचा चलिए देखते हैं कि क्या होगा। अदनान और आदिल रशीद ये शुरुआत कर रहे हैं एमसीसी काकापुरा के लिए क्रीज पर, दोनों ही अपने। बिहार रॉयल्स की अगर मैं बात करूं, इस टीम की जो फील्डिंग अभी जो इन्होंने दूसरे ओवर में सजा कर की है साहिल बटलू के लिए, एक लॉन्ग ऑफ, एक कवर, एक पॉइंट, एक गली, एक थर्ड मैन, एक स्लैप। कॉम बॉक्स में हम वेलकम करते हैं उमर डार साहब का, चूँकि काफ़ी मेहनती ये बंदे हैं, काफ़ी मेहनत के साथ इस विकेट के उन्होंने तैयार किया है, और उसके अलावा काफ़ी मेहनत करते हैं टूर्नामेंट के अंदर, कोशिश करते हैं फेयर तरीके से खिलाने की। जब मैंने यही सवाल पूछा बिहार रॉयल्स के कैप्टन उबैद से, उन्होंने कहा कि यहाँ विकेट और उसके अलावा क्रिकेट हमें अच्छी देखने को मिलती है, इसीलिए हम बहुत दूर से आते हैं, यानी कि आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से वो आते हैं। रियान इम्तियाज़ आपका बहुत शुक्रिया। यस, दिस इज़ रतनीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम, जहाँ पे ये फाइनल मैच अभी चल रहा है 2 अच्छी टीमों के बीच में, बिहार रॉयल्स वर्सेस और एमसीसी काकापुरा, मोहम्मदियन क्रिकेट क्लब काकापुरा। एमसीसी के कैप्टन ने टॉस जीता, फैसला किया उन्होंने बैटिंग करने का। फील्डिंग टीम ना बिहार रॉयल्स है, बिहार रॉयल्स फ्रॉम खानियार। 2 ओवर पूरे हो गए हैं, साहिल बटलू ने पहले ओवर में 11 रन दिए हैं। आप फेसबुक के साथ साथ मुझे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं। ये जो दरख्त है ना सामने, इनके पीछे ना जो पहाड़ियां है ना, वस्त्रवन हिल्स, तो बड़े अच्छे नज़ारे इस खेल के मैदान पर। स्क्वायर शेप में ग्राउंड है, चारों तरफ से कवर है सलाखों से, और सलाखों के अंदर ये अभी जंग चल रही है
बैट और बॉल के बीच में। शफल किया, थोड़ा सा आगे आकर अपील की गेंदबाज साहिल भटलू के बाद अब बॉलिंग में किसको बुलाया गया है, लेकिन हमारे स्कोरर ने ना अभी उसके बारे में अपडेट नहीं किया। उबैद आए हैं, लगभग उबैद को बुलाया गया। उबैद बशीर इस टीम की कैप्टन भी है। आदिल रशीद 9 रन बनाकर क्रीज पर है। अदनान ने बनाए 5। करंट रन रेट 8.31, 18 स्कोर बिना किसी नुकसान के तीसरे ओवर में। उबैद के कोटे का ये दूसरा ओवर है। अब तक उबैद ने 4 रन दिए 1.1 ओवर में। अगली गेंद ओवर पिच मिली, ड्राइव किया इसे फ्रंट फुट पर आकर साहिल भटलू का बड़ा अच्छा एफर्ट, डीप एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को उन्होंने फील्ड करके वापस भेजा। अब लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पीछे है। ये 2 फील्डर जो बाउंड्री लाइन पर रखे गए हैं। रियान इम्तियाज का मानना है उमर साहब, अगर अपने विलेज के प्लेयर्स होते क्रिकेट में अलग ही मजा होता है। ये बात मुझे समझ नहीं आई। कनेक्शन, स्वीट, मैग्निफिसेंट हिट फ्रॉम द वेट ऑफ अदनान रशीद। एक प्रॉपर पुल शॉट, गेंद की मिड विकेट के उस पार। Why you are laughing? 25 हो गया है स्कोर बिना किसी नुकसान के। अदनान का ये पहला छक्का, उन्होंने 11 रन बनाए हैं अभी तक 10 गेंदों का सामना करने के बाद। और मेरी बात अगर मेरे अजीज दोस्त मिस्टर शाहिद मकबूल तक पहुंच जाती है, द ग्रेट गराई मीट शॉप के मालिक फ्रॉम रतनीपुरा, अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ आज मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। आप आइए कॉम बॉक्स में, आपका बहुत बहुत वेलकम। और थोड़ा सा आप कॉम बॉक्स हमारे साथ शेयर करेंगे, मेरे लिए खुशी की बात होगी, मुझे मसरत होगी अगर आप आएंगे। तो गेंद को लाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐसे में अगर मैं 7th एडिशन की बात करूँ, 8वां भी यहाँ पे रवा दवा है, उसका भी अब ना कुछ ही मैचेस उसके बचे हुए हैं, उसका भी फाइनल नेक्स्ट वीक में आपकी तरफ आ रहा है। शफकत भट्ट एंड उमर डार इसी साल जुड़ गए हैं एक बार फिर। लास्ट ईयर इनाम थे इनके साथ। उमर साहब को टाइम नहीं था क्योंकि इनका अपना भी एक बिजनेस है। चलो इसी का सानत के कोई नहीं। आग बांधना कहीं चला मुझे मदद इंशाल्लाह पत करो ओपन टूर्नामेंट थोड़ा बहुत ग्राउंड पे बताएंगे ना अच्छा विकेट तुम असल आउटफील्ड तक हाँ फास्ट ये पूरा से वो अना सहूत भी है थोड़ा घास समझ कटर करो बस यूज। अच्छा अच्छा वो ठीक ठीक बे बस इज़ मेरी प्रोसेस
छोटे से ब्रेक के बाद आप सबका फिर से बहुत बहुत वेलकम। पहला विकेट मिल चुका है उबैद बशीर को, कैप्टन ने लगभग अदनान की विकेट चटकाई है, यास अदनान को इन्होंने एलबीडब्ल्यू करवाया और सेलिब्रेशन काफ़ी बढ़िया था, देखने लायक था वो सेलिब्रेशन, खुशी से झूम उठे वहाँ उबैद। जानते हैं पहला विकेट उसकी अहमियत कितनी है। BR रॉयल्स खानियार टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है इस हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबले में, जहां MCC के कैप्टन आकिब हुसैन ने टॉस जीता, फैसला किया उन्होंने बैटिंग करने का। ये बिलाल अहमद 3 नंबर पर आए हैं, छोटे कद के है जरूर, लेकिन मैं बार बार कह चुका हूं कि रुतबा काफी बड़ा है इसका, और आपको इनके रन ना समझ आएंगे नहीं किस तरीके से रन बनाते हैं। बिजी प्लेयर है काफी ज्यादा, और अगर आप इनको बॉलिंग में बुलाएंगे तो आपको कभी भी मायूस नहीं करेंगे। आखिरी गेंद पर यह जबरदस्त कट शॉट लगाया, इख्तिताम हो गया उबैद का ओवर। चौके से 2 ओवर में 15 रन देकर उबैद ने विकेट एक खटकाई है, और 3 ओवर के बाद अब स्कोर 29 हो गया है। हाफिज उमर 29, यस, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स। डर मसरत, ये मसरत जी वॉइस मैंने ही इसको म्यूट किया था क्योंकि बॉल गई थी बाउंड्री के बाहर। अच्छी खासी गर्मी है आज, कड़कती धूप, और आसान है नहीं एज ए कमेंटेटर, और यहाँ पे थोड़ी सी हवाएं अभी चल रही है, थोड़ा सा राहत मिल रहा है क्योंकि ग्राउंड जो है ना, मैं देख रहा हूँ कि 1 2 3 अतराफ से कवर है दरख्तों से, और क्या विजुअल्स है, थोड़ा सा जूम आउट करके मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। और इन दरख्तों के पीछे ना द ग्रेट वस्त्रवन हिल्स, वो भी आपको बताएंगे। और यहाँ इस ग्राउंड पर मैं ना 3-4 साल से आ रहा हूँ, जब से इस काम में हूँ। तो एक बुजुर्ग आया था आज से 3 साल पहले, उन्होंने मुझे कहा ओवर पिच गेंद स्लो ओवर थी और पिक किया इसे और उठाकर मारा इसे मैन इन ऑरेंज मिड विकेट, और लॉन्ग ऑन के बीच में गेंद गई है सीधे ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट के बाहर। अजीम शान छक्का निकलता हुआ पहला। साहिल बटलू से ना गलती हो गई, इन्होंने ओवर पिच डाल दी है गेंद, वो भी स्लो ओवर। और यही इस टीम की रीढ़ की हड्डी है, आदिल रशीद मैच विनर है इस टीम के। तो मैं बात कर रहा था इस गेंद से पहले, उस बुजुर्ग ने मुझे कहा कि उमर भाई ये जो पहाड़ियाँ हैं ना पीछे जबरवन के उस्तरवन के, तो जब इनके ऊपर बादल आते हैं ना फिर बारिश हो जाती है। उन्होंने अपना वो एक्सपीरियंस मुझे बताया। फिर 1-2 महीने के बाद फिर से यहाँ आया, एक मैच चल रहा था, मैं देख रहा था उस चीज़ को, वो पहाड़ी जो है सामने उनके ऊपर बादल आ गए, फिर 10 मिनट के बाद इतनी तेज़ बारिश हुई। मैंने कहा कि ये तो इन्होंने, फिर मैंने उसको उस बंदे के बारे में उसको किसी दोस्त से कहा कि वो कौन था, फिर मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा ये बस प्रेडिक्शन थी कि जब इसके ऊपर बादल आ जाते हैं फिर बारिश हो जाती है, कभी कभार नहीं होती है, उसने ये भी कहा है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया इस ग्राउंड के बारे में, इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में, और लोकलिटी से काफ़ी दूर है ये। हालांकि अगर मैं रत्नीपोरा की बात करूं तो 1-1.5 किलोमीटर के दूर आपको घर मिलेंगे रत्नीपोरा के, लेकिन हांजीपोरा काफ़ी नज़दीक है यहाँ पे, इसीलिए ना ये ग्राउंड हांजीपोरा और रत्नीपोरा के बीच में है, ये दरमियान में है। और अगर आप ग्राउंड के अंदर आना चाहते तो आपको, अगर आप श्रीनगर से आते हैं तो मैं समझता हूँ कि बेस्ट वे आपके लिए, जो बेस्ट रूट है ना वो आपको 4 वे ही है, न्यू बाईपास, उसे फॉलो करिए और लितपुरा के बाद जो आपको आगे यू टर्न मिलेगा चेक पोस्ट पे, वहाँ से घूम कर आएंगे। उसके बाद आपको एक रोड मिलेगी बाई साइड में श्रीनगर की तरफ, जब आप आओगे तो वहाँ से ही आपको गुरीपुरा से होकर आना होगा। यहाँ पे हवा में उठी है गेंद, मिस टाइम शॉट, और ये जो उमर है ना ये बता रहे कि उनको गेंद दिखी नहीं, हालांकि उन्होंने गॉगल भी लगाया था, दिखनी चाहिए थी बॉल उनको। फिर इस गॉगल का इस्तेमाल, इसका फ़ायदा क्यों है, शायद मिस जज कर बैठे, लग तो वही रहा, मेरे सामने थे, यस, जज नहीं कर सके इस कैच को। डार मसरतना खानियार के लिए दिल से दुआ है, यानी कि मसरत जी भरपूर सपोर्ट करते हुए खानियार की टीम के लिए। देखिए आपकी मर्जी है, आप अपनी टीम को सपोर्ट करिए, मुझे कोई इशू नहीं है,
मुझे बस मज़ा आएगा आपकी कमेंट को उठाने के लिए। और बाल बच गए कैच आउट होने से। अगर कोई दूसरा फील्डर होता तो मैं समझता हूं कि ये विकेट मिलना चाहिए था BR रॉयल्स की टीम को। साहिल बटलू काफ़ी नाखुश, देखिए बॉल को इन्होंने अब हिट किया घास के साथ। ये रिक्शन से मुझे पता चला कि पिछली गेंद पर लगभग वो विकेट मिलनी चाहिए थी। साहिल काफ़ी नाखुश। 39 हो गया है स्कोर चौथे ओवर में। आदिल रशीद ग्रीन को टैप करने में कामयाब हुए। अब इन्होंने दबाव छोड़ा फील्डर के ऊपर और इसीलिए दूसरा भी रन बटोरा गया। हमारे साथ कॉम बॉक्स में कौन है? तनवीर और उसके अलावा जाकिर साहब, दोनों आए खानियार से अपना कीमती टाइम निकालकर इस ग्राउंड के अंदर अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। इनसे मैंने पूछा क्या आज आप खेल रहे हैं? उन्होंने कहा हम खेल रहे हैं, लेकिन इस टीम को देखना हमें पसंद है जब ये बाहर जाती है कोई बड़ा मैच खेलने के लिए। तो आज सपोर्ट कर रहे हैं वो अपनी टीम को दोनों, और इनका बहुत बहुत वेलकम हम करते हैं। काफ़ी धूप है उमर साहब, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है और इस खेल के मैदान पर ज़्यादा होती है क्योंकि ये घास से भरा हुआ ये ग्राउंड है। हालांकि मैनेजमेंट ने 2-3 दिन पहले इसमें ग्रास कटिंग भी की है, इनफील्ड को बड़ा अच्छा बनाया है। फुल टॉस गेंद मिडॉन की तरफ खेले और एक बाउंस के बाद साबिर ने गेंद को फील्ड किया। साबिर मिडॉन डीप में है। मिड विकेट पर कौन है? ये जो खिलाड़ी खिलाए हैं आपको बाद में पता चलेगा। साहिल बटलू लॉन्ग ऑफ पर नजर आ रहा है 2 पर डालकर, और अब स्पेल का तीसरा ओवर फेंकने के लिए ना उबैद बशीर आए हैं। उबैद ने अभी तक 2 ओवर डाले, इससे पहले 15 रन देकर 1 विकेट उनको मिली है। मीडियम फास्ट बॉलिंग करते उबैद बशीर है ये। आदिल रशीद 19 के स्कोर पर बैटिंग कर रहे हैं। बिलाल अहमद 8। MCC के जो कैप्टन है ना आकिब हुसैन, उन्होंने टॉस जीतकर फैसला किया पहले बैटिंग करने का। जब मैंने उनसे पूछा कि आप कितना टारगेट सेट करेंगे, उन्होंने कहा ये विकेट इस तरीके का है कि यहाँ पे 200 रन भी आप बनाएंगे तो ठीक है आपके लिए, लेकिन मैं समझता हूँ क्रिकेट में कोई भी स्कोर सेफ नहीं आज के टाइम पे। लास्ट मंथ की बात है जब मैं धीरी रामुश क्रिकेट ग्राउंड के अंदर था, उमर साहब आपको पता होगा 281 चेज करने के लिए दिया गया था। आदिल काचरू ने लगभग उस मैच को जितवाया था आखिरी लम्हों में। 19 ओवर में वो आउट हो गए 153 रन बनाकर। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये 7 रन से हार गई थी लगभग वो फाइनल मैच। अचकोजा की टीम, बुरी हार थी उनके लिए। जी हाँ, जब मैच फिनिश हुआ था ना तनवीर साहब, कोई नहीं बता रहा था कि शेरमरन ने जीता। सब लोग बता रहे थे कि आदिल काचरू ने ये मैच हारा क्यों, अचकोजा क्यों हार गई, अचकोजा ने जीता क्यों नहीं। क्योंकि कोई ऐसा मैच होता है ना उसमें आप जीत तो ज़रूर जाते हैं लेकिन जीत कर भी आप हारते हैं। वही हुआ शेरमरन के साथ, और दिल जीता था उस दिन आदिल काचरू ने। कहा था कि वो किस कैलिबर के क्रिकेटर है, और उस खतरनाक गर्मी में चीज करना। और 19 ओवर में वो विकेट उन्होंने जो दी थी, फिर डगआउट में उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि अगर मैं पूरा 20 ओवर रह जाता तो यकीन उन्होंने पूरा ये श्योरिटी दी थी कि मैच फिनिश करके आते वो। और उन्होंने ये भी कहा बाद में कि उनको बड़ा दुख हुआ, काफ़ी इम्पोर्टेंट था वो मैच उनके लिए। अच्छी लाइन में गेंदबाजी हो रही है इस ओवर में, और इसीलिए ये उबैद ने जस्ट एक लौता रन कंसीड किया। डार मसरत ना क्लोजली जानते हैं एमसीसी की टीम को, इसीलिए उन्होंने कहा कि आदिल रशीद की विकेट चाहिए। सही कहा सर आपने, आदिल रशीद ही इस टीम के एक धुरंधर ऑलराउंडर है, ये मैच विनर है इस टीम के। हमेशा रन बनाते हैं, हमेशा विकेट चढ़काते हैं, और फील्डिंग में आप इसको देखेंगे तो ये आपको कभी मायूस नहीं करते हैं। अनबिलीवेबल कैचेस लेते हैं, हाफ चांसेस को फुल में कन्वर्ट करते हैं। टैलेंटेड है, स्टाइलिश है, इसमें कोई शक ही नहीं है।
अपना बॉलिंग करने के लिए लगभग ये उमैर है, शेख उमैर। पहला बदलाव उबैद रशीद ने किया है, यानी कि साहिल बटलू को उन्होंने हटा दिया बॉलिंग में और गेंद थमा दी है पावर प्ले के आखिरी ओवर में शेख उमैर के हाथ में। उमैर दाएं हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर है, अभी वो अभ्यास कर रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं साहिल बटलू के साथ। इस ओवर में भी फील्डर्स जो है ना वो आप 2 ही बार रख सकते हैं सर्कल से। ओवर द विकेट पहली गेंद, मिस टाइम शॉट, साहिल बटलू ने ले लिया कैच। साहिल बटलू ने बता दिया शेख उमैर को कि आपने मेरी गेंद पर कैच ड्रॉप किया, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। लड्डू जैसा कैच लेते हुए मिड ऑफ पर, और अहमद बिलाल 8 रन बनाकर आज आउट हुए। 6 गेंदों का सामना करने के बाद ये 6ठे ओवर की पहली गेंद पर विकेट मिली और क्या बढ़िया आगाज शेख उमैर के लिए बॉलिंग में। उन्होंने स्पेल का पहला ओवर किया और पहली गेंद पर उनको कामयाबी हासिल हुई है। ये बड़ी विकेट उन्होंने दिलाई है अपनी टीम BR रॉयल्स खानियार को। बिलाल अहमद काफ़ी नाखुश लग रहे हैं और अब क्रीज पर इस टीम के लीडर आए हैं बैटिंग करने के लिए। द ग्रेट लीडर ऑफ दिस टीम सिकीपर है, इन्हीं की क़यादत में ये टीम आई है ये मैच खेलने के लिए। आकिब हुसैन नाम ही काफ़ी है। इनका दिमाग बड़ा खतरनाक चलता है उमर साहब, विकेटों के पीछे हमेशा होते हैं और बड़े बड़े इवेंट्स इस टीम ने ना पिछले 2-3 सालों में अपने नाम कर लिए हैं। एक साल इनके लिए तनवीर साहब ऐसा रहा कि कोई भी फाइनल नहीं आ रही है टीम, कोई भी फाइनल नहीं इस तहसील के अंदर, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मुझे आज भी याद है वो 11 फाइनल एक ही साल में जीतना बड़ी बात है। यस, एक ही साल में, और वो भी बड़े बड़े इवेंट्स। और ज़्यादातर ये टीम ना विलेज लेवल के लिए खेलती है, उसी पे ये भरोसा करती है। और इनके पास जो प्लेइंग 11 है उसके अलावा इनके पास जो खिलाड़ी है जो कि टीम में नहीं खेल रहे हैं, और ये टीम ना परफॉर्मेंस पर प्लेइंग 11 खिलाती है। इनके जो चीफ सिलेक्टर है वो आकिब हुसैन ही, और यही तय करते हैं परफॉर्मेंस को देखकर। अगर कभी कभार आदिल रशीद नहीं चलते तो उनको भी बेंच पर बिठाते हैं। एक प्रॉपर टीम है ये। आकिब हुसैन नंबर 4 पर उतरा बैटिंग करने के लिए। विकेट कीपर कैप्टन इस टीम के बैटिंग करते हैं दाएं हाथ से, और अब उनके जो साथ है ना वो आदिल रशीद है। अभी वो चोट संभाले हुए है, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर एक स्लिप अभी भी ले ली है। शेख उमैर लंबा रन है इनका, मैंने कहा था कि मीडियम फास्ट बॉलर है लेकिन फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं। गन फास्ट बॉलर इस टीम के, ये आउट स्विंगर कर दी और इसे जाने पर दिया विकेट कीपर के दस्तानों के लिए। विकेट कीपर कौन है? इमरत, बड़ा यूनिक नाम है इमरत डार। विकेट के पीछे स्लिप में भी एक फील्डर खड़ा है, थर्ड मैन का फील्डर पीछे है। गली प्लेस से पॉइंट के साथ एक ये कवर पॉइंट कहना चाहिए, और उसके अलावा एक मिड ऑफ भी है साहिल बटलू के रूप में। 2 ओवर की वो गेंदबाजी कर चुके। मिड ऑन पर एक फील्डर है, मिड विकेट भी सर्कल में है और स्केरले का फील्डर पीछे है। आते ही पुल शॉट गजब का लगाया है, थोड़ी सी शॉट, भरपूर टाइमिंग और बेहतरीन ताकत इस स्ट्रोक पे जो की है आकिब हुसैन ने। बेहतरीन आगाज 6 के साथ उनकी इनिंग का होता हुआ यहाँ आगाज। और थोड़ा सा ये टेस्ट किया था बैटर को शॉर्ट बॉल पर, स्केरले का फील्डर पीछे था, लेकिन बल्ले के बीचों बीच गेंद जब टकराती है ना तो बाउंड्री के बाहर ही गिरती है, वही हुआ। थोड़ा सा नाखुश लग रहे हैं गेंदबाज शेख उमैर, लेकिन आकिब हुसैन कैप्टन ने इस छक्के से अपना आगाज किया इनिंग का। 48 हो गया है पावर प्ले के आखिरी ओवर में। स्कोर 20-20 हुए इसके गेम में। शफकत बट अभी फ्रंट अंपायर नजर आ रहे हैं। स्क्वायर लेग पर उनके साथी कौन है? शाहिद, आकिब नजर आ रहे हैं, वालेकुम सलाम। और मरडार साहब को कहा गया है कि वो हर एक चीज पर नजर रखेंगे यहाँ पे। ओह ताबा शॉट, कवर और पॉइंट के बीच में निकलती हुई गेंद दोनों फील्डर्स को तरसाती हुई गई है। डीप कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर एक और बड़ा शॉट, और ये पहला चौका। पिछली शॉट थी ये वाली
फुलर थी, अब उमैर को चाहिए कि वो गुड लेंथ को ही हिट करे, क्योंकि उनका काम नहीं बनेगा अगर आप शॉर्ट और फुलर बॉलिंग करेंगे। वही बता रहे हैं स्लिप में फील्डर। मुनीफ, आई लव यू। मुनीफ साहब आए हैं, कैसे आप? फाइन, गुड। मुनीफ हमेशा आते हैं और मुनीफ को लगी है गर्मी ज़्यादा। मुनीफ, गर्मी लगी है? मुनीफ, पांच इशारे 3 ओवर की गेंदबाजी के बाद ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। ये क्या हुआ है? हाँ, मुझे भी लगा था कि वो जो फील्डर था ना बाउंड्री लाइन के बाहर, फील्डर नहीं बल्कि वो खिलाड़ी था एमसीसी की टीम का, वो ना कवर्स डीप में बाउंड्री लाइन के बाहर जहाँ पे उनका डगआउट है, जब बॉल उनकी तरफ आ रही थी यानी कि बाउंड्री के बाहर जा रही थी तो वो वहाँ पे खड़े थे। उनका खड़ा रहना, वहाँ उनके हाथ में बैट था, उन्होंने बैट से पुश किया, गेंद को वो वापस दिया था। अब क्या वो बाउंड्री लाइन के पीछे थे या फिर अंदर थे, अब उसी को देखते हुए नजर आ रहा है। अगर बाउंड्री लाइन के पीछे है तो फिर कोई इश्यू नहीं है, अगर इन केस वो अंदर आ गए हैं, वहाँ से उन्होंने हिट किया है, तो मैं समझता हूँ कि नहीं, यहाँ पे ये भी मसला है ना। अगर वो बाउंड्री लाइन के अंदर था तो फिर उनको नहीं रोकना चाहिए था। अगर वो बाउंड्री लाइन से बाहर है तो फिर आप रोक सकते हैं, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है, आपको कोई इश्यू नहीं है। डॉर मसरत, आपका बहुत शुक्रिया मसरत साहब। डॉर मसरत लिख रही कि लेग अंपायर जो है ना वो आकिब उर्फ अजम खान है। ऐसा ना करे आप, अजम खान तो वो दिख नहीं रहे, उतने तो वो मोटे हैं नहीं जितने आप बता रहे हो। मुझे भी लगा कि बाउंड्री लाइन के बाहर ही बैटर ने बॉल को बैट से पुश किया, लग तो मुझे वही रहा, लेकिन यहाँ फील्डिंग टीम को लग रहा है कि वो बाउंड्री लाइन के अंदर था। अब यहाँ लाइन तो है नहीं, यहाँ पे वो छोटे छोटे आपने इनको क्या कहते हैं जो आपने बाउंड्री लाइन पर सजा के रखे होते हैं, ये शायद स्लिप में फील्डर है, उन्होंने शिकायत दर्ज की थी। अब ये चौके का इशारा आता हुआ। अब 50 के पार चली गई है इसी के साथ टीम। 52 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। पहली 50 कंप्लीट हुई इसी के साथ। मोहम्मद शफी का बहुत बहुत वेलकम। मोहम्मद शफी मोहनवी जी से आए हैं इस मैच को देखने के लिए। हमेशा आते हैं, जब भी मैं इनॉग्रल या फिर फाइनल कवर करने के लिए आता हूं तो वो आते हैं, क्योंकि इनके रगों में अभी भी क्रिकेट दौड़ रहा है, भाग रहा है, इसीलिए वो अपने टाइम को याद कर रहे हैं। हालांकि एक एक्सीडेंट से वो गुजर के आए हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र दे अब, और अल्लाह ताला उनको अब सलामत रखे, मैं यही दुआ करूंगा उनके लिए। शेख उमैर ने इस ओवर में ना अभी तक 10 रन दे दिए हैं। सामने करेंगे आकिब हुसैन एक स्लिप के साथ, आखिरी दफा इस ओवर में। ये फुलर गेंद, लेकिन इसमें रफ्तार कम की शेख उमैर ने, और बैटर ने ना इस बार फ्लिक नहीं खेला बल्कि सीधे बैट के साथ बल्ले के अंदर आने दिया इस गेंद को। तो मैंने कहा था आपको कि मैं आपको जूम आउट करके थोड़ी सी वो पीछे वाले जो विजुअल्स है ये आप देख सकते हैं, वो बड़ी पहाड़ियाँ जो आप देख रहे हैं, दिस इज वस्तरवन वस्तरवन हिल्स, आप इन्हें देख सकते हैं। बड़े अच्छे नज़ारे हैं इस खेल के मैदान पर। पावर प्ले फिनिश हुआ है 6 ओवर के बाद 52, 2 विकेट के नुकसान पर। फिदा उमर बेस्ट ऑफ लक आदिल रशीद के लिए लिख रहे हैं। सोहेल फैयाज सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम सोहेल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इस पहली इनिंग में ना पहला पावर प्ले अपने इख्तिताम को पहुंचा है, क्योंकि T20 शॉर्ट फॉर्मेट में एक ही पावर प्ले होता है 6 ओवर का। इसके बाद अब आप सर्कल से बाहर ना खड़े 5 फील्डर कर सकते हैं, उसमें
स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ और एक डीप कवर भी है, यस, बाउंड्री लाइन पर। और एक और बदलाव बॉलिंग में, अब ना समीर आए हैं, समीर रंगरीज, जिसको बॉलिंग के लिए बुलाया गया है। अभी तक मैंने स्पिनर को देखा ही नहीं बिहार रॉयल्स की तरफ से कि किसी स्पिनर का इस्तेमाल किया है इन्होंने। समीर का कद काफी ऊंचा है, अब बॉलिंग में कितना कद इनका ऊंचा होगा ये देखना होगा। रनआउट का चांस, डायरेक्ट हिट चाहिए था और तालमेल बहुत बढ़िया था इस सिंगल में। कॉल थी शायद आकिब हुसैन की ही, और दोनों ने मिलकर बड़े बड़े मैच में बड़ी बड़ी पार्टनरशिप बिल्ड की है। तालमेल अच्छा है, लेकिन ये वाला रन मुझे लगा थोड़ा सा रिस्की था। अगर डायरेक्ट हिट पड़ जाती तो बिहार रॉयल्स को विकेट मिल सकती थी। ओवर पिच गेंद, बड़ा शॉट, पीछे फील्डर उछले जरूर लॉन्ग ऑन पर, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सके। काफी मुश्किल था ये कैच नहीं था मेरे ख्याल से, ये शेप शॉट था। अब आप फील्डर को दोष ना दे, क्योंकि ये वाला छक्का था, छलांग लगाकर भी नहीं पहुंचे। मुझे लगा काफी मुश्किल था इनके लिए, और सलाखों पर जाकर गेंद टकराई। साहिल बटलू बता रहे कि अगर मैं होता वहां मैं कुछ करता। एनीवे, अगली गेंद इस ओवर की, स्लोवर ओवर पिच। छक्के से ना 26 हो गया है स्कोर आदिल रशीद का। 60 बढ़ता हुआ स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर 7वें ओवर में। 20-20 ओवर्स का गेम है। पनविलेज T20 कप रतनीपुरा 7th एडिशन। उमर साहब, इसमें 32 टीमें थी ना? 48 टीम्स थी इसमें। 48 टीम्स का मेगा इवेंट, और इसमें ना 46 टीम्स को हराना, उसके बाद फाइनल में पहुंचना, ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि आपने बेहतर क्रिकेट खेली है, इसीलिए आप फाइनल में हैं। बिहार रॉयल्स ने भी कमाल की क्रिकेट खेली है इस इवेंट के अंदर, और एडिशन 8th में ना MCC के साथ ही इनका सेमीफाइनल था क्या, तो वहाँ हार गए। लेकिन अब ये पूरी तैयारी करके आए हैं आज बिहार रॉयल्स खानियार की टीम। अब बदला लेना होगा। यस, 7 done, 60 for the loss of 2 wickets. अब ना 8वें ओवर में बॉलिंग के लिए किस बॉलर को बुलाया जाएगा? एक और बदलाव में बदलाव हो रहा है बॉलिंग में। आठवें ओवर में अब साइम बट हुआ है बॉलिंग करने के लिए। साइम अपने स्पेल का करेंगे पहला ओवर। एक और बदलाव बॉलिंग में कैप्टन उबैद बशीर ने किया है बिहार रॉयल्स ने। आकिब हुसैन 11, आदिल रशीद 26। डार मसरत। उमर भाई, अजम खान पे एक बार जूम करो, इट्स ए रिक्वेस्ट प्लीज। मैं करता, लेकिन ये कैमरा जो है ना मैंने एक बार सेट कर दिया है, उसके बाद फिर इसको हिलाना थोड़ा सा मुश्किल है। इंटरनेट इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में काफ़ी वेस्ट है, और मैं कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पे जो चाहे एयरटेल कंपनी हो या फिर जियो, उनसे रिक्वेस्ट है कि इसमें प्लीज़ आप ध्यान दें, क्योंकि ग्राउंड पर यह बढ़िया सेफ खेला है। स्क्वायर ऑफ द विकेट आकिब हुसैन ने। तो मैं बात कर रहा था इंटरनेट के हवाले से। 5G की तो बात आप छोड़िए, 4G में भी बड़ा इशू आ रहा है, इसीलिए मैंने जुगाड़ कर दिया आप स्ट्रीमिंग में। आठवां ओवर भी चल रहा है। 63 रन स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर।
और ये वाली वाइड होनी चाहिए। मैं स्पिनर की बात कर रहा था, स्पिनर को बुलाया गया है पहली दफा। साइम बट स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं, उठाकर खेलने की कोशिश, अंदर आती हुई गेंद फ्लाइटेड थी, ऑफ स्पिन थी ये, जिस पर आदर्शीद बीट हो गए। आदिल ने बनाए 26, 20 गेंदें खेलकर। एक और फ्लाइटेड डिलीवरी, एक और बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन इस बार थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर थी, वो आंख में मिल नहीं रही है। अब क्या ये एक और फ्लाइटेड डिलीवरी करेंगे, बैटर को थोड़ा सा ललचाने की कोशिश करेंगे गेंदबाज साइम बट। किस तरीके की अब ये डिलीवरी होगी, और ये इंपॉर्टेंट बॉल है आदर्शीद के लिए। लेकिन आदिल ने इस बार देखा कि गेंद ना बाहर की तरफ टर्न हो रही थी। ये 2 गेंदें इन्होंने ऑफ स्पिन की थी, लेकिन ये वाली लेग स्पिन मुझे नजर आई, बाहर की तरफ राइट हैंड के लिए निकली थी। और थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए आदर्शीद, लगा कि उनको 2 गेंदों पर बॉल बल्ले पर बैठी नहीं, अब उन्होंने मुनासिब समझा कि वो अपना एंड चेंज करेंगे। साइम का बड़ा अच्छा ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा, जिसमें 5 ही रन इन्होंने कंसीड किए। 8वें ओवर के बाद 65 2 विकेट के नुकसान पर हम वक्फा ले लेंगे, क्योंकि अच्छी खासी गर्मी है। और इस समय 10वें ओवर में आपके साथ जुड़ जाएंगे। 9वां ओवर आप विदाउट कमेंट्री सुनेंगे। टिल देन बाय बाय। बॉलिंग करना कास्ते में पे कोड है कि नहीं? और बताओ 65 ठीक प्राइस is third wicket. Asıl fielding. इमरा या हुआ पेनल्टी थोड़ा अपनी इमरा कहां पानी गया क्या स्क्रू बंद गो चल रहा है, मैंने ब्रेक ली। सिंगल बचाने पे रोज ब्रोटी पाम छ इंट्रासला बस राने की बचा सी चेंज ऑफ पेसर्स, आपको अच्छा लगेगा अगर हम शॉट लगाएं। बड़ा शॉट है। Bizim motion değil mi? Yenisini zancınız böyle.
Skoj. और क्या 70. شوية يا ابوي ما شوف والله يا شوف أتاقوا أقوي يطلع الله وتكر هواي جلاني كثاي
लेकिन टीम से थोड़ी भी रहनी ताजिया शास्त्र अब किस छोटे से ब्रेक के बाद, यानी कि ये ड्रिंक्स इंटरवल के बाद खेल शुरू हुआ है 9 ओवर में ही, बल्कि 9 ओवर के बाद ही इंटरवल लिया गया था ड्रिंक्स का। अपना साइम बट बॉलिंग करने के लिए आए हैं, दाएं हाथ के स्पिन बॉलर। उनके पहले ओवर में एक कैच गिरा दिया विकेट कीपर ने। विकेट कीपर कौन है? इमरत डार से भी गलती, और ये शार्प कैच था, काफी ज्यादा बाहर थी ऑफ स्टंप के गेंद। ग्लव्स में आने के बाद गेंद नीचे छूटी। हाकिम हुसैन को मिला जीवन दान, नई लाइफ उन्होंने हासिल कर ली है इस मैच में। तो बच गए बॉल कैच आउट होने से। अब जाकर एक और फ्लाइट डिलीवरी बैकफुट पर जाकर इसे कट कर दिया कवर पोजीशन पर। रन बनाने का मौका था ही नहीं। अगली गेंद साइम की, इस पर भी बीट किया। स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगल ना साफ दिख रहा है वहां पे आकिब हुसैन का। अगर इस स्ट्रगल से बचना है ना, आपको करना क्या है, आपको बस सिंगल भागिए आप आउट होने से। और वहीं पे बॉलर साइम जो है ना, क्या ये वाइड बॉल है? अब जाकर कंट्रोवर्सी फिर से पैदा हो गई है। आदर्शीद स्क्वायर पर अंपायर से अब थोड़ा सा गुस्से में बात कर रहे हैं। डिसीजन से थोड़ा सा खफा। हिट डाउन द ग्राउंड, सीधे बैट के साथ ड्राइव किया है साहिल बटलू की बढ़िया फील्डिंग। इस थोड़ी शिलोंग पर उन्होंने गेंद को फील्ड किया। और स्पीच प्राइवेसी लाइव कुछ दिख रहा है स्टोरी में। ओह माय गॉड, ये मेरे स्कोरर ने ना प्राइवेसी इसमें डाल दिया है। उसने लाइव तो किया था, अभी स्टोरी ही आ रही है, फिर उन्होंने प्राइवेसी में कर दिया इसको, यानी कि इससे आप देख नहीं सकते। अब मुझे अब इसको इनिंग जब ब्रेक होगी तो उसके बाद ही इसे ठीक करना होगा। आजिम मंटू, अरसलान डार 75 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अरसलान बता रहे कि स्ट्रीमिंग में थोड़ा सा इशू है सर, एग्जिट करें ना एक बार, उसके बाद फिर से जुड़ जाए आप, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। स्किप करें आप, उसके बाद फिर से ज्वाइन करें। अब 11वें ओवर में समीर रंगरेज आए हैं फिर से बॉलिंग करने के लिए। स्लोवर गेंद बाहर निकलकर स्ट्रोक लगाने की कोशिश, लेकिन कामयाब हुए नहीं वहां पे आकिब हुसैन। आजिम मंटू, आजिम व्हाट यू आर राइटिंग 49 4G चल रहा है मेरा। ये आपको ना थोड़ा सा पेशेंस रखने होंगे। स्ट्रीमिंग तो बड़ी अच्छी चल रही है, मैं दूसरे मोबाइल से चेक कर रहा हूं। ये जो ग्राउंड है ना, यहाँ पे इंटरनेट बड़ा वीक है। प्राइवेसी में डाल दिया इसने।
जोर आवरा दिए मनासो ये सब बन के जगह तो ठीक मुझे गाना चुप ना कर बेटा स्टाल दे बगल गलत बाल गलत मजी में बढ़ गया ne Zirias करें zir ya mezi में शायद बाल जासो मजदार मुस्तगरीब कर तो try the action President is what mother. Super style. और किसी मगर की वजू पे नियर वजू हम जाए ना क्रैश स्टेशन ये ही होगी ना सो मुझे वह पुनः रसो स्विच हो गया ना वो टाइम जाए ना क्रैश स्टेशन यू नो मिस्टेक तो कैसे तो कुछ नहीं अपने वो है नहीं मुनासिब टाइमिंग प्रॉपर बैठ है टाइमिंग शॉट असल प्रॉपर बैठ है ये तसशी मन यार राहितान गिरस करने तो इन पर शेयर प्रोफाइल पर मंची के तस नहीं तो शी स्टोरी मजलूम प्राइवेसी मज लगो सोहेल बटलू सब पार्टनर के पीछे फोटा सीएस पानी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम ठीक पड़ी असल पड़ी रब ने वार सेहत सा बिहू 94 after 12 शुद्ध चला first innings फर्स्ट बस गॉडनीची इनिंग चला सुकर गया वो 94 और और उसके बाद वाला गुआखा शीयत
Easy किया जाए Ayo, jangan cakap. Kalau cakap berapa? Easy быть ये क्या ना बैक अप ये चीज करा रहा है हम से जूनियर से turun terus placement खतरनाक Muito ambas ruchas, empatia hard hitter como gostas. Muito empat hard hitter player lagi. देखो जाए हम पता लगी हार्ड वन कर दिया Motion sweet होगा कैसे? शेज़ हम बच्चों होगी सोदो कुछ ना बचे थोड़ा जा सो जाऊँ चे ये चला ठीक है उसने MC बना उस लड़का के उस लड़का के थोड़ा इशू मैं भी दोन डायमंड चलान वारिया क्लीन छोटे से ब्रेक के बाद आप सबका बहुत बहुत वेलकम रतनीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम से ये फाइनल मुकाबला 7th एडिशन फाइनली T20 का रतनीपुरा का जिसमें टोटल 48 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और आज फाइनल मैच में BR रॉयल्स खानियार एक तरफ और दूसरी टीम MCC काकापुरा की कैप्टन ने टॉस जीता फैसला किया उन्होंने बैटिंग करने का कैप्टन ही क्रीज पर है 13 ओवर्स के बाद 100 के पार स्कोर चला गया है आदर्शीद 48 और आकिब 28 पर बैटिंग कर रहे थे यानी कि ये जो पार्टनरशिप लगी है ना तीसरे विकेट पर ये बहुत बड़ी पार्टनरशिप यहाँ पे पनपी है आदिल और आकिब के बीच में समीर रंगरीज अपने कोटे का आखिरी ओवर करने के लिए आए हैं अभी तक 3 ओवर 20 रन विकेट उनको कोई मिला नहीं लेकिन पिछले ओवर में एक चांस क्रिएट किया था फाइक फयाज ने लेकिन वो कवर्स डीप में थोड़ा सा ढीलापन दिखा वहां फील्डर की तरफ से वो गेंद तक पहुंचे लेकिन उससे पहले गेंद उनके आगे जाकर गिरी 49 पर पहुंचे आदर्शीद इसी के साथ अब वो 1 रन दूर है अपनी 50 से 49 उनका स्कोर 35 गेंदों से आकिब हुसैन ने 28 बनाए और आकिब हुसैन ने ना 28 गेंदें खेली यानी कि रन बॉल वो खेल रहे हैं 100 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने रन बनाए अभी तक इनिंग का ये 14वां ओवर चल रहा है अपने ग्लव्स शायद चेंज किए हैं वहां बैटर आकिब हुसैन ने आज ना वो कप्तानी पारी खेलते हुए अपने रादल रशीद के साथ
समीर अब तीसरी दफा गेंद करने के लिए जा रहे हैं। स्लोवर गेंद लेग स्टंप के आसपास, इसे बड़ी नाजुक हाथों के साथ स्क्वायर लेग पर खेला। इस के बाद ना जो बैटिंग करने के लिए मुंतजर है बैटर डगआउट में, वो है द ग्रेट शेजान फयाज। कमाल का खेलते हैं, बिग हिट ऑफ वाइट बॉल, ब्रूटल हिटिंग वो करते हैं और इसीलिए उनको यहाँ बैटिंग के लिए अगला जो बैटर है वही आएगा। पैड लगाकर वो इंतजार कर रहे हैं। इस पर लगा आउट है, होना अच्छे आस पर खेली है विकेट, कॉट एंड बोल्ड कर दिया है, वहां कॉट बैंड की सूरत में चलता गया। समीर रगरेज ने आगे वाली गेंद जिसमें रफ्तार कम की और इसे स्लॉग स्वीप लगाना चाह रहे थे। आदर्शीद विकेट दे बैठे अपना 49 रन बनाकर 104 पर गिरा तीसरा विकेट। एमसीसी ने खोया है आदर्शीद 49 के स्कोर पर। और समीर रगरेज ने ना एक गेंद में रफ्तार बड़ी कम की। मुझे लगा था शेजान आएंगे, लेकिन शेजान से पहले ना लतीफ पिंचू को भेजा गया है क्रीज पर बैटिंग करने के लिए। लतीफ पिंचू नंबर 5 की पोजीशन पर। 104 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। ये पार्टनरशिप टूट चुकी है जो लगी थी ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा रन्स की। और समीर रगरेज ये फास्ट बॉलर ना पहला विकेट अपने स्पेल के आखिरी ओवर में हासिल कर चुके हैं। प्रोजेक्टेड स्कोर 152 नजर आ रहा है, जो कि यहाँ बनने के चांसेस है। अब कितना बनाएगी ये भी देखना होगा। लतीफ जो कि बड़े जबरदस्त हिटर है वाइट बॉल के, इनके खेलने का अंदाज जो है वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। माशाल्लाह इनके मसल्स बाइसेप्स कमाल के हैं, पावरफुल स्ट्रोक लगाते हैं। पहली गेंद आप देख सकते हैं पावर जनरेट किया था इन्होंने, लेकिन स्लोवर एक और समीर रगरेज की। और समीर साहब ना इस बार चालाक निकले। 104 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। इनिंग का ये 14वां ओवर चल रहा है। आप फेसबुक कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर मैच को देख सकते हैं। साहिल 2 ओवर डाल चुके हैं, अभी तक उनको बॉलिंग में बुलाया ही नहीं है। शायद वो 16 ओवर के बाद आएंगे बॉलिंग करने के लिए डेथ में, इसीलिए एनर्जी बचा कर रखी है साहिल ने। वो भी लॉन्ग ऑफ पर है, लॉन्ग ऑन पर भी एक फील्डर नजर आ रहा है। मिड विकेट पीछे, स्केरले का फील्डर पीछे है और उसके अलावा एक शॉर्ट मिड ऑन भी है। समीर की अगली गेंद इस ओवर की, क्रॉस द लाइन मारने की कोशिश, स्टॉपेज लगा, फील्डर विकेट कीपर जा रहे हैं गेंद के पीछे, लेकिन भागना बेकार। फाइन लेग पर कोई भी था नहीं और इस वजह से गेंद निकल गई सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। ये पहला चौका हासिल किया है लतीफ अहमद पिंचू ने, वो अफ्तमाक हो गए हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 14 ओवर्स। 108 3 विकेट के नुकसान पर। एनर्जी क्या है हेलो अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब वन ये चुनस लिखित अहन असल पे शुक्र या ज़ातिक अल्हम्दुलिल्लाह कोथस अच्छा शौकत भाई तुम ठीक अहन शुक्र रबस बस आयस ओतर अक दफ गोस और कसन गुडूरा तो मगर अत तुम नजर में कहें अहन इंशाल्लाह रब थो सेहत आज ना बह नीर पोतुस यप बंदखूर साइड हूर पे हाँ सह बनो बह इंशाल्लाह पगह मे मरन खसन इंशाल्लाह अगर मौका आव तो कहें मसल कोई बात नहीं कह ना तनवीर सबस यह मान तो तुम वात गर
चलो चलो हाँ चलो आबाद रहो शुक्रिया त्रेश हाँ त्रेश सेहत से कदर जिंदगी कौन सा भिखारी और Как звать туда еще ЛКЦ? Бемса. इसको तो Jeśli się tu tabora nas. Bora, leg side है Buah. Вот это. Easy gibi aslında. O da şimdi atalım Ejder'le.
साइम बट फिर से बॉलिंग करने के लिए आए हैं, अपने स्पेल का आखिरी ओवर करने के लिए। ओहो, आसानी के साथ इसे उठाकर फेंका है, सुकर लेके उस पर। बैट्सविंग गजब का था और पहला 6 लतीफ पिंचू के बल्ले से इन्होंने इस बार पंच किया गेंद को बल्ले से, और मिलन काफी जबरदस्त था। लतीफ का ही कैच साहिल ने गिरा दिया और साहिल अभी नाखून चबा रहे हैं, जानते हैं कि अब महंगा पड़ेगा इस खतरनाक बैटर का कैच ड्रॉप करना। साहिल जब गेंद के नीचे आए थे लगा था कि आसानी के साथ पकड़ लेंगे, दोनों हाथों को गेंद लगने के साथ नीचे छिटक गई थी। लक फेवर में था ना असल में, किस्मत मेहरबान तो बंदा पहलवान, वही हुआ लतीफ के साथ। और लतीफ को ये पता लग गया है कि उनको जीवन दान पहला मिल चुका है, नई लाइफ उनको मिली है। अब यहाँ से इस नई लाइफ का वो इस्तेमाल अच्छा करेंगे, फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करेंगे अपनी टीम के लिए। 16वां ओवर शुरू हुआ और दूसरी गेंद पर यह छक्का लगाया लतीफ ने। उनका स्कोर अब डबल फेयर में हो चला गया है, जबकि आकिब हुसैन 36 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 34 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। आकिब हुसैन ने ना डगआउट की तरफ इशारा किया है, ड्रिंक्स की बोतल लेकर। जुबैर मुश्ताक, जिसके डैड इस टीम के हेड कोच है, मुश्ताक अहमद पिंचू, हमेशा वो अपने इस साहिबजादे के साथ आते हैं। ये लास्ट ईयर की बात है, इसी साल की बात है, माफ़ कीजिएगा, मार्च का महीना, रमज़ान मुबारक से पहले एमसीसी का मैं मैच फाइनल कवर करने के लिए गया था। मरहमा टफ विकेट पर इन्होंने हरा दिया था मरहमा की टीम को, गर्मी रौंदा था इस टीम ने मरहमा को, चीज़ किया था उस दिन इस टीम ने। और मैंने देखा कि जुबैर के डैड काफ़ी ज़्यादा खुश और खुशी से वो झूम उठे थे जब विनिंग शॉट आया था आकिब हुसैन की बैट से। आकिब और शीजान ने मिलकर वो फाइनल जितवाया था एमसीसी काकपुरा की टीम को। तो हमेशा हर एक मैच में वो, खासकर फाइनल में वो आते हैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए और ख़ासकर अपने साहिबजादे को सपोर्ट करने के लिए आते हैं। तो मैंने इससे पहले भी कहा जुबैर को कि आप किस्मत वाले, आपके डैड आपके साथ शाना बशाना खड़े होते हैं। उन्होंने कहा यस सर, आपने सही कहा, मैं किस्मत वाला ही हूँ। फिर मैंने ये भी कहा कि कदर करिए आप अपने डैड की, क्योंकि आपको इतना सपोर्ट करता है। मुश्ताक पिंचू भी यहाँ डगआउट में नजर आ रहे हैं। एक 125, 3 विकेट के नुकसान पर। वालेकुम सलाम। डार मसरत ने भी हमें ज्वाइन किया है। 125 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 16वें ओवर का खेल चल रहा है। स्ट्रीमिंग बड़ी अच्छी चल रही है, स्ट्रीमिंग में कोई इशू नहीं है। अगर होगा तो मुझे यहाँ से इंडिकेशन मिलेगा, सिग्नल आएगा, लेकिन अभी स्मूथ ब्रॉडकास्टिंग आप तक पहुँच रही है इस फाइनल मुकाबले की। और ये नो बॉल करार दे दी है, बैटर को पहले ही पता चल गया मैच से बाहर आप गिराएंगे तो फिर अब अगली गेंद फ्री हिट है, हाथ खोलने का ये सुनहरी मौका है। बहुत तेज फास्ट डिलीवरी साइम बट की। साइम की सोच को मैं दाद देना चाहूँगा। साइम को पता था बल्ला घुमाएंगे तेज, इसीलिए उन्होंने बहुत फास्ट डिलीवरी कर दी। सरप्राइज किया उन्होंने लतीफ पिंचू को। फ्री गेंद ज़ाया होगी, इस पर कोई रन मिला नहीं, लेकिन इस पर मिलन हुआ। पीछे फील्डर ज्यादा आगे आए और गेंद उनके पीछे जाकर गिरी। 1 बाउंस के बाद मिड विकेट के बाहर। अगर मैं ओवरऑल फील्डिंग की बात करूं ना, अभी तक उतनी अच्छी रही नहीं बीआर रॉयल्स खानियार की। बहुत खराब फील्डिंग। डार मसरत लिख रही कि नेटवर्क बढ़िया है। देखिए ये दोस्त लिख रहा था इंटरनेट में कुछ इश्यू है। एक्चुअली उसका 2G जो डेटा है ना 4G मोबाइल में, वो उसका काम तमाम हो गया है, इसीलिए उसको स्ट्रीमिंग में इशू आ रहा था। कल यस्टरडे की मैं बात करूँ तो कल जुम्मा था, कल कोई मैच हमने कवर नहीं किया।
लोग अब इंशाल्लाह ताला टुमारो जो फाइनल है वो मुरन में है, उसके बाद मैं 2-3 दिन ब्रेक ले लूँगा। मैंने बता दिया आपको कि तबीयत उतनी अच्छी है नहीं। फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ योर हेल्थ, जान है तो जहान है। साइम की अगली गेंद, एमएस टाइम, शेख उमर कैप लगाकर गॉगल लगाकर कैच पकड़ लेगी और साइम का सेलिब्रेशन। बैटर के सामने जाकर कहा बैटर को कि लतीफ साहब आपकी जगह ना आप पेविलियन में है, आप जाइए आराम फरमाइए। सेलिब्रेशन का हक रखते थे गेंदबाज। विकेट जब आप चटकाते हैं वो भी डेंजरस बैटर की, तो आप सेलिब्रेशन को देखते हैं, सेलिब्रेशन आप करते हैं, फिर विकेट की अहमियत पता चलता है आपको कितनी ज़्यादा। डार मसरत साहब आपके कमेंट से ही ना लतीफ़ का काम तमाम हो गया। उन्होंने लिखा था कि लतीफ़ को आउट करो, ये बहुत डेंजरस बैटर है, खतरा टल चुका है। BR रॉयल्स की टीम एक साथ जमा हो गई है, बातचीत हो रही है, तकबीर के साथ ही दायरा खुला और साइम को मिलता भैया पहला विकेट उनके कोटे के आखिरी ओवर में। और लतीफ़ ना 15 रन बनाकर आउट हुए आज। और क्रीज पर एक और धुरंधर बैटर आए हैं। कदकाठी को देखिए जरा, चेक करें चहलकदमी, द ग्रेट शिखर धवन की तरह इनकी चहलकदमी उसी तरह है। तनवीर साहब आप देखना, जिस तरह से जब चौका लगाते थे शिखर धवन, उसके बाद पिच के ऊपर चहलकदमी करते थे, उसी तरह की चहलकदमी करते हैं द ग्रेट शेजान फयाज। 19 या 20 ईयर ओल्ड होंगे, लेकिन 3 साल पहले इन्होंने डेब्यू किया MCC की टीम के अंदर, अपनी जगह पक्की की। और उसके बाद मुराद जूनियर्स की टीम के साथ भी उन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेली। वो टीम के ओनर ने उनको कॉल किया था। शेजान एक डैशिंग ऑलराउंडर, आते ही इन्होंने मिड विकेट की तरफ इनको खेला। और इनका जो पसंदीदा शॉट है ना तनवीर साहब, वो मिड विकेट ही है। ये मिड विकेट में ना इनकी जान बसती है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ जो बॉलिंग टीम है ना BR रॉयल्स, उनको चाहिए मिड विकेट में उस फील्डर को रखे जो कैच ड्रॉप ना करे। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 16 ओवर्स 131, MCC टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है। बड़ी गर्मी लग रही है, नीला आसमान, बादलों का कोई नाम निशान है नहीं, हवाएं भी नहीं चल रही है, इसीलिए मुझे भी काफ़ी गर्मी लग रही है इस वक्त। ये ग्राउंड 3 अतराफ से कवर है दरख्तों से, बल्कि ग्राउंड का जहाँ तक सवाल है कवर है सलाखों से। स्पोर्ट्स काउंसिल अंडर के अंदर ये ग्राउंड आता है। फाइक काफ़ी नाखुश लग रहे हैं, इज नॉट हैप्पी। अब उनको लॉन्ग ऑफ पर खड़ा कर दिया गया और बिलाल बटलो डेथ में आए बॉलिंग करने के लिए। 2 ओवर 23 रन इन्होंने दे दिए। इस टीम के गन फास्ट बॉलर, लंबा रन अप है इनका। पहली गेंद ड्राइव किया इसे, ओ माय गुडनेस, चोटिल होने से फाइक बच गए बाल। और ये फाइक को ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर खड़े रहते तो ना उनके सीधे आंख में आ जाती, बिल्ली की तरफ आ जाती। उन्होंने थोड़ा सा डक किया था और ऐसे में उनके कान के नजदीक से गेंद निकल के सीटी बजाती हुई फाइक बच गए चोटिल होने से बाल। और बहुत तेज शॉट था, हैमर किया था इसे। साहिल बटलो ने पहली गेंद पर चौका खाया। फाइक को ना टेक्निक का होना काफ़ी ज़रूरी है, वो समझना चाहिए। यहाँ ग्राउंड के अंदर आप खासकर वेली में पैड को लगी है गेंद। वेली में जितने भी ग्राउंड्स हैं ना, ज़्यादातर अनइवन ही आउटफील्ड में आपको देखने को मिलेगा, बाउंस इवन नहीं होगा। तो ऐसे में ना आप जब आपको लगेगा कि फ्लैट ग्राउंड है, जब अनइवन होगा तो फिर उसमें आप डक ना करें, उसमें खतरा होगा आपके लिए। बहरहाल यहाँ पैड को जो गेंद लगी उस पर भी रन बटोरा गया। सोफी 11 बता रहे कि वो कुकिंग कर रहे हैं। बहुत फास्ट गेंद, तेज डिलीवरी।
खलनायक के यानी कि संजू जी जुड़ चुके हैं। ये ड्रॉप कौन कर रहा है ज़रा उस नाम का फिल्टर बोल दे, मुझे पता है आप टपका देंगे उसको। खलनायक जी, गलतियां सबसे हुई, एक तो साहिल बटलू ने गिरा दिया और उसके अलावा शुरुआत में भी कैच छोड़ा गया था। वालेकुम सलाम, पीछे आके गेंद को उसके बाद कट कर दिया, बीट कवर्स में गेंद फील्ड हुई। ये वंदकपुरा के जो शेर है ना वो आए हैं, हार इन्होंने खाई थी। बिहार रॉयल्स ने रौंदा था वंदकपुरा की टीम को, होम ग्राउंड में इन्होंने घुटने टेक दिए थे, खानियार के सामने एक ना चली थी। खानियार ने रौंदा था वंदकपुरा की टीम को सेमीफाइनल में। एक बुरी हार, एक शर्मनाक हार कहानी बड़ी थी इनको, शिकस्त का सामना करना पड़ा था इनको। डार मसरत लिख रही कि आकिब इज नॉट इन ए गुड टच टुडे। इरशाद सोफी और याहिया को मैं हार्ड लक कहना चाहूंगा। ये वही टीम है जिन्होंने लास्ट वीक में, लास्ट मंथ में बड़ा फाइनल जीता था। हर दिन संडे नहीं होती है, कभी आपको हार का भी सामना करना पड़ता है, हार भी चेकनी पड़ती है। उसके बाद ही आप अच्छी तैयारी करके आते हैं। 139 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 17वां ओवर चल रहा है जो कि साहिल बटलू डाल रहे हैं। यावर गुल, वालेकुम सलाम यावर साहब। फ्लिक ऑफ प्रेस, कलाइयों में जान हो तो फिर आसानी के साथ अब मार सकते हैं लेग साइड में छक्का। पहला दागा है शेजान फैयाज ने, और क्या जबरदस्त पिकअप शॉट था। फील्डिंग बहुत खराब हुई है आज बिहार रॉयल्स की टीम की, तेल लगा कर आए हैं। 145 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 17 ओवर्स। एनर्जी मुझ में है नहीं, इसीलिए मैं वक्फा ले लूंगा। उसी ने काम बिगाड़ दिया। मेरा नहीं विकटस यूता हेर करक ना बॉल त्यूत दूर लगाई, यूता पत करक त्यूत चांस। Overrode 300 nós. 147. Just anos Deus. Cheio. 47.
अगर युकुन मोहन गई ना ये Çete mi batın tuğdu? वतन हस फायर मे पेश ते असल शेख Mustafa ben put diye bana. İnsan बैठा हस बेश put गसन एज ते Arab band. लो Hansa. इसके फोन में तुला अच्छा 150 हम क्या करो नाना वाला पैर को अच्छा ठीक है शू ठीक दिखरोस पड़ा कि नहीं है रोबे भी हस क्या खड़ा हुआ फोरम बस दिखस दिलास इफिसन हार नहीं चोन दोन जा थोड़ा और मोशन चोन सादा the banks from under the चोनो आ
19वां ओवर चल रहा है इस पहली इनिंग का। 8 गेंदें खेलकर शेजान ने बनाए 12। बड़ी अच्छी वापसी। ये डेथ ओवर्स में ना कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं बॉलर्स। साहिल ने इस ओवर में अभी तक 3 ही रन दे दिए हैं। 2 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है। टोटल गेंदें 8 है अब इस इनिंग में। जुबैर को आना पड़ा बैटिंग के लिए, वो अभी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है। ये वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश, बैट के अंदरूनी हिस्से को लेकर गेंद फाइनल की तरफ गई है। 2 रन पूरे कर लिए गए इस गेंद पर। साहिल का ये ओवर काफी अच्छा रहा अभी तक। 41 वो दे चुके हैं, लेकिन पहले 3 ओवर जो इनके रहे ना स्पेल के, उसमें इन्होंने रन्स दे दिए, लेकिन फिनिश बड़ा अच्छा वो कर रहे हैं इस अपने कोटे को। 155 6 विकेट के नुकसान पर। अहमद बिलाल ना आज ज्यादा रन नहीं बना सके। एक और स्लोवर, एक और चेंज ऑफ पेस। साहिल का ये ओवर फिनिश हो गया। जस्ट 5 रन बने इस 19वें ओवर में। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 19 ओवर्स 155 6 विकेट के नुकसान पर बिहार रॉयल्स खानियार टॉस हारने के बाद पहले बॉलिंग कर रही है। अब इस इनिंग का ना आखिरी ओवर उमैर से ही डलवाया जाएगा। शेख उमैर अपने स्पेल का करेंगे आखिरी ओवर, तीसरा ओवर माफ कीजिएगा, और कोटे का वो तीसरा, इस इनिंग का वो आखिरी ओवर करेंगे। सबसे बढ़िया बॉलिंग उबैद ने ही की लगभग। 3 ओवर में 16 रन दिए थे। बहुत ही बढ़िया यॉर्कर, बैंग ऑन टारगेट, परफेक्ट यॉर्कर बॉल बाय शेख उमैर। ये शेख उमैर ने ना तनवीर साहब इससे पहले ओवर में भी यॉर्कर डाल दी थी, लेकिन वो लेग स्टंप के जरा सी बाहर थे, लेकिन ये वाली निशाने पर परफेक्ट यॉर्कर। शेख उमैर की ये यॉर्कर जिसमें काफी रफ्तार थी और काफी खुश लग रहे शेख उमैर। यस, उमैर बता रहे कि उनकी फेवरेट बॉल है यॉर्कर। 155 7 विकेट के नुकसान पर शेख उमैर को मिलता हुआ दूसरा विकेट। 155 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। और जुबैर ना चले ही नहीं इस मैच में, 0 पर आउट हो गया। और अब क्रीज पर लगभग राजू आए हैं बैटिंग करने के लिए। राज मोहम्मद आए हैं लगभग। $155 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। अगर 108 बन गया ना, अगर 160 बन गया ना, तो मैं समझता हूं उसमें खुश होना चाहिए बिहार रॉयल्स खानियार की टीम को। मुझे तो 180 नजर आ रहा था, लेकिन अब टोटल गेंदे 5-6। क्रीज पर नए बैटर आए हैं। यावर राजू, यस यावर, जो कि नंबर 9 पर उतरा बैटिंग करने के लिए। पिछली 7 गेंदों से 5 ही रन बने और विकेटें 2 गिरी है। एक और यॉर्कर, एक और विकेट। यावर राजू गॉन फॉर डक। शेख उमैर अपनी बॉलिंग को एंजॉय करते हुए बिहार रॉयल्स को 8वां विकेट दिलवाते हुए। और तनवीर साहब आसान नहीं होता है बैक टू बैक यॉर्कर डालना। मुझे ना द ग्रेट उमर गुल की याद आ रही है, जिस तरीके से वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉलिंग करते थे। यस, मलिंगा हाई एक्शन के साथ बोल्ड हो गए शेख उमैर की गेंद पर। 155 पर गिरा, इसी के साथ विकेट नंबर 8वां भी। कॉम्बॉक्स में हम फ्रेंड्स कार बाजार के मालिक मिस्टर शौकत साहब का वेलकम करते हैं। आज 2-2.5 साल के बाद इसको मैंने देखा कि वो कोई मैच देखने के लिए आए हैं यहाँ पे। हालांकि अगर मैं ये कहूँ कि दोनों टीमें अपनी ही है तो गलत बिल्कुल भी होगा नहीं। बिहार रॉयल्स की भी इनकी अपनी ही टीम है, और एमसीसी तो ये काकापोरा में रहते, और काकापोरा से ये टीम आती है एमसीसी काकापोरा। अब हैट्रिक बॉल है तनवीर साहब उमैर के लिए, और उमैर ना बैटर को बता रहे कि गुली आप आइए,
आपको मैं बोल्ड कर दूंगा यहाँ पे, यानी कि हैट्रिक बॉल के लिए गुली गुलजार, 3 गुली गुलजार फेमस है वेली के अंदर। एक है काकापोरा के जो अभी अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए, दूसरे है करीमाबाद के, और तीसरे जो है ना वो आपको पता ही होगा चाड़ूरा के, बादीपोरा के गुली गुलजार। महविश जुबैर के लिए उन्होंने लव लिखा था, लेकिन आपके लिए बुरी खबर ये महविश जी के जुबैर ना बोल्ड हो गए। ये उमर काफी कॉन्फिडेंट है। गुली गुलजार हैट्रिक बॉल का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। फाइनल मैच में अगर हैट्रिक चटकाएंगे तो ये एक यादगार हैट्रिक हो सकती है शेख उमर के लिए। एक तगड़े गेंदबाज इस टीम के, 14 ही रन वो दे चुके हैं 3 विकेट लेकर। हैट्रिक बॉल सामने करेगी गुली, ये फिर से यॉर्कर की तलाश, लेकिन फुल टॉस बनाकर इसे फाइन खेला है, और जब तक स्क्वायर लेग के फील्डर दौड़ लगाकर इस गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर बाउंड्री लाइन के नजदीक से फील्ड कर लेते। इनिंग का आखिरी ओवर चल रहा है। गुली ने आते ही खाता खोला, वो अफ्तनाक हो गए हैं। 157 बढ़ता हुआ स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर। 19.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद लाजवाब बॉलिंग की है इस मैच में शेख उमर ने। आप सामना गुली ही करेंगे अगली गेंद का। एक गुली ने गेंद को फॉरवर्ड कर डिफेंस किया, अच्छी दो डाइव लगा गेंद को फील्ड किया गया। यानी कि अब गेंदें बची हुई 2 इस इनिंग की, और स्ट्राइक शेजान के पास है 14 के स्कोर पर। 14 गेंदें उन्होंने फेस की है। 3 पर गुली गुलजार, 2 गेंदें खेलकर 158, 8 विकेट के नुकसान पर। खुश लग रही है यहाँ पे BR रॉयल्स खानियार की टीम, उनके फैंस, क्योंकि 158 ही है स्कोर इस वक्त। कंट्रोल में दिख रहा है ये पहली इनिंग, और अगर अच्छा फिनिश कर गई ये टीम तो फिर हर चीज में इनको बड़ा कॉन्फिडेंट नजर आएगी ये टीम। इस बार ले लिया साबिर ने कैच, साबिर का सब्र खत्म हो गया इस बार, और लॉन्ग ऑन पर कैच आउट हो गए शेजान। 158 पर गिरा 9वां विकेट। अब क्रीज पर आखिरी बैटर जो आए हैं ना, जो बैटिंग करने के लिए अब आएंगे, वो जाहिद भट्ट है। तो टोटल पिछली 12 गेंदों से ना विकेट गिरी है 4, रन बने हैं 8। बहुत बढ़िया वापसी। 19वां ओवर, उसमें 5 रन विकेट गिरा था, उसमें साहिल बटलू को मिला था पहला, और इस ओवर में 3 विकेट गिरी है, अभी तक 3 ही रन बने हैं। तो MCC मोहम्मदियंस क्रिकेट क्लब काकापुरा की टीम ना इस पहली इनिंग को अच्छा फिनिश नहीं कर पा रही है, और ये एक बड़ी बुरी खबर है उनके फैंस के लिए। अब जाहिद भट्ट आखिरी बैटर, आखिरी गेंद का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हल्के से तमाशाई रतनीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में नजर आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे काफ़ी धूप है, काफ़ी गर्मी है, और गर्मी में आप ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आप अपने आप को बचाएं धूप से, आप थोड़ा सा दूर ही रहे अगर आपके पास वो फ्री टाइम होता है। और यही बॉल फैसला करेगी टारगेट क्या रहेगा। एक और विकेट, एक और यॉर्कर, इस ओवर में 3 यॉर्कर डालकर 3 बैटर्स को बोल्ड किया, और इस ओवर में 4 विकेट हासिल की है शेख उमर। 5 विकेट हॉल इन फाइनल। 4 ओवर में 17 रन देकर उन्होंने 5 विकेट हासिल की है, और यहां ऑल आउट होगी 158 रन बनाकर MCC काकापुरा की टीम। टारगेट अब 159 रन का मिला है चीज करने के लिए BR रॉयल्स खानियार की टीम को। जब ये टीम उतरेगी चीज करने के लिए, हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे बराबर रास्त। खानियार के फैंस काफी खुश लग रहे हैं क्योंकि 158 पर ही रोका गया MCC काकापुरा की टीम को। नाउ अब दूसरी इनिंग में आपके साथ होगी मुलाकात। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।